कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा है, तो दूसरा महत्वपूर्ण रीजन है अवध। और अवध के आंकड़े क्या कहते हैं, यानी कि 118 सीटों का यहां पर सवाल है। तो देखिए, यहां 118 सीटों पर जब हमने सर्वे किया तो बीजेपी प्लस के खाते में 44% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यहां पर एसपी प्लस और एसपी प्लस को 31% वोट जाता दिखाई दे रहा है। सर्वे कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को 10% यहां पर वोट जाता दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के खाते में 8% वोट शेयर और 7% अन्य के खाते में। तो ये अवध की तस्वीर है रोमाना। यहां पर अवध में पहले नंबर पर बीजेपी, लेकिन बीजेपी प्लस 44% के साथ। अब आप बताइए कि आखिर कितना कुछ बदला है इस हफ्ते में। ये तो गैप जो आप दिखा रही हैं इस बार, वो 13% का गैप इस वक्त बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में एक हफ्ते में ये सियासी तस्वीर कितनी बदली है, ये लीजिए। 18 दिसंबर को ये फासला समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच 9% का था, जो इस हफ्ते बढ़कर 13% पर हो गया है। बीजेपी गठबंधन को यहां पर सीधे 2% का फायदा, 42 से 44% पर बीजेपी गठबंधन, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2% का नुकसान। मतलब अवध रीजन में तो कमल की बहार छा रही है। अभय दुबे जी, अवध रीजन में तो समाजवादी पार्टी को और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये उनका घरेलू इलाका है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के लिए पारंपरिक प्रतिष्ठा वाले इलाके हैं और यहाँ उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्होंने मोर्चा लगाया है, लगता है अवध के इलाके में उनका मोर्चा उसके मुकाबले कमजोर है। अब वहां पर जो बात आप कह रहे हैं कि साहब अवध इलाके में मोर्चा कमजोर पड़ रहा है, ऐसा लगता है रणवीर के पास जरा चलते हैं और वहां कन्नौज की जनता से जानते हैं क्या ये छापेमारी ने खेल कर दिया क्या? जिस तरीके से अखिलेश के जो करीबी हैं वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे। रणवीर, मैं तो कन्नौज में हूं और कन्नौज अखिलेश यादव का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। पहले इसलिए सपा वालों से पूछते हैं, सर 2% का फायदा इस हफ्ते बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है, तो क्या लग रहा है कि आप लोग इधर इस इलाके में कमजोर पड़ रहे हैं? हमें चैनलों पे विश्वास नहीं रहा। आज हमारी समाजवादी पार्टी दिन पे दिन बढ़ रही है। आप देखिए, मोदी जी ने जितनी मीटिंगें करी हैं, अखिलेश जी की मीटिंग मिला लीजिए, आप खुद देख रहे हैं पोजीशन। जनता चाह रही है वोट देने के लिए, जनता उतारू बैठी है कि कल लोकसभा में क्यों हार जी, सभा में तो हार। झूठे वादे, 15 लाख रुपए अकाउंट में, 50 किलो गेहूं, जो वादों का क्या, झूठे वादे बोल के चुनाव जीत लिया है। अब जनता समझ चुकी है पूरी तरह। समझ चुकी है क्या लगता है? जनता अगर समझ चुकी होती तो हर जगह हारते का चले जा रहे हैं। आने वाले समय में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी अपराध करेगा या तो जेल जाएगा या सीधा ऊपर जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है। और जिसने पहले उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में, इनके समय में पहले भयंकर दंगे होते थे। 4.5 साल हो गए प्रदेश में ना तो एक भी दंगा हुआ, और कोई भी यदि दंगा करने का प्रयास करेगा तो उसकी 7 पुश्तें जुर्माना। छापा खूब पड़ रहा है, लेकिन छापा करेंगे तो गलत काम करेंगे तो छापा पड़ेगा। सरकार का पैसा सरकार को नहीं देंगे, जनता का पैसा घर में दबा के रखेंगे तो छापे क्यों नहीं पड़ेंगे? भाई ये तो टैक्स जो है आम जनता का पैसा है, आप टैक्स नहीं भरेंगे तो ये तो होगा ही होगा। तो आम जनता से पूछ रहे थे, क्या लग रहा है भैया, कौन सिर्फ बाबा के अलावा कोई है ही नहीं। फिर एक बार योगी सरकार, योगी ही उपयोगी है। योगी उपयोगी है। देखिए, हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता, इन्होंने अभी ये खुद मान लिया कि जनता अभी समझी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये इस पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि ये इनका अहंकार, आप देखिए, ये खुल्ला बता रहे हैं कि जनता अभी समझी नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि मुकदमा, कि जिनके ऊपर मुकदमा है वो जेल जाएंगे। सबसे ज्यादा योगी बाबा के ऊपर मुकदमा थे, वापस ले लिए इन्होंने। जितने भी मुकदमा थे संसद में सबसे ज्यादा इन्होंने वापस किए। सबसे ज्यादा मुकदमा इन्हीं बाबा के ऊपर थे। ये बताइए, विकास का मुद्दा होगा कि ये सब सारा मुद्दा होगा कि किस पे मुकदमे हैं, क्राइम क्या है? सबसे ज्यादा मुकदमे आप देखिए समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे, सबसे ज्यादा क्राइम करने में समाजवादी पार्टी आगे रही आज तक। कुछ कह रहे हैं पीछे से, भैया बताइए क्या कह रहे थे? अखिलेश भैया के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। ये हम पार्टी वाले हैं नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे थे कि गुंडा राज खत्म हो गया। गोरखपुर में एक कानपुर के लोग व्यापारी, उनको कमरे में मार दिया जाता है और ये कहते हैं कि बाबा जी की सरकार में लोग सुरक्षित हैं। अनिश गुप्ता की हत्या हो गई। अगर ये गुंडा राज की बात करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी सरकार में गुंडा राज कैसे होता है? 2012 में जब समाजवादी की सरकार बनी थी, तो जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन इनके कार्यकर्ता ने एक एसडीएम के ऊपर झापड़ चलाया। आज आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, विकास का मुद्दा ही भूल गए आप।
विकास शहर में है ही नहीं। आप कन्नौज में सांसदी में 3 साल हो गए, एक भी काम आप गिना दीजिए, मुझ छमुड़ा लेंगे। जितने भी काम है हमारे समाजवादी पार्टी के सरकार है। एक भी सड़क बनवाई हो इन्होंने तो इनको शायद जानकारी नहीं है, इनके चश्मा लगा हुआ। विकास की अगर बात करते हैं तो समाजवादी सरकार प्रदेश के केवल 3 किलो में बिजली देती थी, हमारी सरकार उत्तर। आप लोग बताइए, विकास हुआ? आप लोग आम लोग हैं, आप हाँ विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ जी। तो कह रहे नहीं हुआ है विकास। सपा सरकार में साइकिल फैक्ट्री आज तक ऐलान कर चुके हैं, अभी तक नहीं लगी है। तो देखिए फिलहाल विकास को लेकर बात है, लेकिन ये सपा का गढ़ है जहाँ पे बीजेपी जीत चुकी थी। तो देखना होगा इस एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।